स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए 23 से लेकर और 29 तक का ये वीक कैसा रहने वाला है। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में और आखिरी दिन वो रहेंगे सिंह में। यहाँ अगर हम बात करें, चंद्रमा की स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है क्योंकि चंद्रमा की जो शुरुआत है यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा उच्च के रहेंगे वीक के स्टार्ट में और चंद्रमा आपके 6th हाउस में रहेंगे उच्च के होकर। उसके बाद चंद्रमा आपके 7th हाउस में आएंगे, फिर चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, यहाँ पर चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे और आखिरी दिन वो आपके भाग्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा चौथे घर 8वें या 12वें में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। और यहाँ अगर हम बात करें तो जो लगभग 27-28 तारीख है चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, तो धनु राशि को यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको कोई भी बड़ा डिसीजन 27-28 को नहीं लेना, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस वीक में एक और परिवर्तन होगा जो शुक्र की स्थिति है। शुक्र यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपके चौथे घर में थे और अब प्रवेश कर जाएंगे आपके त्रिकोण में, लव लाइफ में प्रवेश करेंगे। लव और रोमांस के कारक का लव लाइफ में, लव के हाउस में ही आना, यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ बड़े लाभ के योग बनेंगे क्योंकि शुक्र यहाँ से सीधे लाभ भाव, इनकम भाव को देखेंगे। स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वीक में सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आपकी ढैया भी चल रही है। हालांकि धनु राशि की अगर हम बात करें तो देखिए शनि की भी दृष्टि है आपकी, अगर हम बात करें लगन पर, और उसके साथ साथ गुरु की भी दृष्टि आपके 1st हाउस यानी आप ही की राशि पर है। तो दोनों ही शनि और गुरु, शनि अस्त अवस्था में आपके लगन को देख रहे हैं और गुरु भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि शनि जब अस्त है तो जिनकी ढैया है, जिनकी साढ़े साती है, वहां उनके जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी आई है और मानसिक शांति यहाँ पर आपको महसूस होगी। लेकिन शुरू में चंद्रमा जैसा हमने बताया छठे घर में है, तो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या इम्यून सिस्टम जिसे हम कहेंगे वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। साथ ही साथ 27-28 को आपको ट्रैवल करते में ध्यान रखना है और लोअर बॉडी पार्ट यानी पैरों वगैरह में कोई तकलीफ हो सकती है या स्टमक से रिलेटेड इस वीक में जैसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम वगैरह आपको परेशान कर सकती है। अन्यथा मेजर कुछ नहीं है और पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। इसके साथ बात करें लव लाइफ की, जैसा हमने बताया काल पुरुष की कुंडली से पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है और यहाँ शुक्र का आना 26 तारीख को आपके जीवन में जो कहते हैं कि लव और रोमांस को बढ़ाने वाला होगा। खुद ये लव और रोमांस के कारक हैं और यहीं रहेंगे। तो बहुत जल्दी अगर किसी का ब्रेकअप हुआ था, रिश्ते खराब थे, तो बहुत जल्दी यहाँ पर चीजें ठीक होंगी, तालमेल बैठेगा और आपकी बातचीत भी स्टार्ट होगी। ये वीक आप साथ में टाइम भी स्पेंड करेंगे, क्वालिटी टाइम रहेगा। लेकिन 27-28 तारीख को चंद्रमा अष्टम में रहेंगे, वहां पर थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, एडमेंट नेचर को आपको अवॉइड करना है। वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। आपके वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं बुध और वो इस समय काम भाव में है, 3rd हाउस में है, तो यहाँ पर तालमेल बना हुआ है। गुरु जो वैवाहिक जीवन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, यानी शुक्र और गुरु दोनों की ही स्थिति आपकी लव लाइफ और फैमिली प्लानिंग और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस समय धनु राशि चल रही है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी हम कहेंगे विवाह के प्रबल योग बनेंगे। ये वीक आपके रिश्तों के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे। लेकिन 27-28 तारीख को आपको किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना है। कोई भी पुरानी बात उखड़ सकती है या पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठना है, ये आप अवश्य ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। कार्य क्षेत्र को 3 प्लैनेट शनि, सूर्य और शुक्र देख रहे हैं। लेकिन जब भी सूर्य के पास कोई प्लैनेट आते हैं तो शनि और जैसे यहाँ पर हम कहेंगे शुक्र मौजूद हैं, वो अस्त हो जाते हैं। तो शनि यहाँ पर अस्त हैं, हालांकि आपकी ढैया भी चल रही है, लेकिन सूर्य का आपके 4th हाउस को देखना यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। बुध प्रोफेशनल हाउस के लॉर्ड का
कम्युनिकेशन के हाउस में होना, पराक्रम भाव में होना काफी एक्टिव रखेगा। सारा प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस इस वीक में आपका भाग जाएगा, दूर हो जाएगा और काफी इनोवेटिव रहेंगे, नए-नए आइडियाज रहेंगे। जो कहीं ना कहीं परेशान थे, अंडर प्रेशर चल रहे थे, हिडन पॉलिटिक्स का शिकार थे, वहीं यहाँ पर आपके जो पीयर ग्रुप है, कलीग्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। इसके साथ जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे भी आपको लाभ होगा। गवर्नमेंट से संबंधित कोई भी आपके कार्य अटके हुए थे, वो यहाँ पर अवश्य पूरे होंगे। लाइजनिंग, डिजिटल मीडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम या कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग, इन सब फील्ड्स में बहुत लाभ की स्थिति बनी हुई है। पैसे के लेन देन में आपको 27-28 को ध्यान रखना है। विद्यार्थियों की भी स्थिति हम कहेंगे इस वीक में अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सूर्य और शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो काफी फोकस्ड रहेंगे और गुरु आपकी ही राशि को देख रहे हैं, तो विद्या में यहाँ पर मन लगेगा। संतान से कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। देखिए, गुरु का आप ही की राशि को देखना आध्यात्मिक बनाता है। गुरु की दृष्टि को अमृत तुल्य माना गया है और कहीं ना कहीं जो गुरु हैं, ये आपको धर्म से भी जोड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी। देखिए, भाग्येश आपके सूर्य हैं और इस समय सूर्य का 4th हाउस में होना आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला होगा। सुख भाव में भाग्येश का होना कर्म पर दृष्टि देना, यानी कर्म और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। इस समय आपका यश, वैभव, मान सम्मान बढ़ सकता है और सारे रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। तो ये समय, धनु राशि भी एक राशि ऐसी है जिसके लिए यहाँ पर भाग्य भी उनका साथ देगा और इस वीक में उन्हें लाभ भी होगा। लेकिन आपको 27-28 को किसी भी हायर एंड रिस्क पर नहीं जाना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जोश में होश नहीं खोना। जितना हो विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। नहीं कर पाते हैं तो अपने जो लॉर्ड हैं उनके निमित्त बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें और सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें।